अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। चैनल के साथ साथ हमारा टिकटॉक भी है, उसे भी विज़िट करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि कुछ ताकतवर बीज होते हैं, उनके इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगी भी तब्दील हो सकती है। तो ये बहुत इंतहाई अहम है हमारी सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। आज हम ऐसे 5 बीजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला बीज जो है वो है तुकमलंगा। ये आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसे बैलेंस सीड कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। एक दिन में जितना हमें कैल्शियम चाहिए होता है, इसका एक बड़ा चम्मच अगर हम वो लें, इस्तेमाल करें तो उससे हमें वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सकती है। अगर 1 चम्मच हम दिन में लेते हैं इसका, तो इससे हमारे फाइबर का 25% मिल जाता है। एक दिन में कैल्शियम और मैग्नीशियम जितना हमें चाहिए होता है वो हमें 10% मिल जाता है। न्यूट्रिशन के अलावा जिन लोगों का आंतों का मसला होता है वो भी इसको इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। तो इसका तरीका यह है कि रात को 1 चम्मच पानी में भिगो कर रख दें और सुबह नाश्ते के तौर पर उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शरबत में डालकर उसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो बीज है उसे कहते हैं सनफ्लावर। ये सूरजमुखी के बीज, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ख़ास तौर पर मर्दों में जो हदूद होते हैं उसके लिए बेहतरीन चीज़ है, और ख़वातीन के अंदर यूट्रस के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ तक कहा जाता है कि आप रोज़ाना दिन में अगर 2 चम्मच इसके इस्तेमाल करते हैं तो सूरजमुखी के बीज औरतों और मर्दों दोनों के लिए यकसां फ़ायदेमंद है। इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ये लोगों में शुगर और ब्लड प्रेशर को भी बेहतर करता है, और जिस्म के अंदर अगर सोजिश होती है तो उसको भी बेहतर करता है। अगर किसी के अंदर दिल की कोई बीमारी होती है तो उसको कम करने में मदद करता है। अगर आप 2 चम्मच सूरजमुखी के बीज इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोरिएंडर सीड्स, ये धनिए के बीज, ये हमारे खानों में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। यानी जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें ये बीज इन्हें कूट कर या कभी साबित जो है इस्तेमाल करते हैं। वो ख़वातीन जिनमें लिकोरिया का मसला होता है, फिर वो रात को 1 चम्मच धनिया के बीज को भिगो कर रखते हैं और सुबह उसका पानी इस्तेमाल करें। और अगर वो धनिया के बीज भी चबा लें तो वो भी फ़ायदेमंद है, तो उनको लिकोरिया में बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा बहुत से लोगों में आंतों का या जिगर का मसला होता है, तो ये आंतों और जिगर को साफ़ करने में मदद देता है। इसके अलावा इसके ये फ़ायदे हैं कि धनिया के बीज का पानी जो लोग भीम गरम इस्तेमाल करते हैं वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है जिनके मुंह से स्मेल आती है। तो अगर 1 बड़ा चम्मच पानी में धनिया के बीज रात को उबाल लें और वो उबला हुआ पानी जो है पूरे रात पड़ा रहे, और अगर सुबह आप उसको निहार मोलेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी कि अगर जिस्म के अंदर कहीं सोजिश होती है उसको ठीक करता है। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मसाइल को कम करने में मदद देता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो बीज आते हैं उसे कहते हैं फेनल सीड्स या सौंफ। सौंफ भी जो है देखा जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े बड़े होटलों में ये शादी के खाने के बाद जब आप होटल से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने एक बाउल रखा होता है जिसमें जो है सौंफ रखे होते हैं, मीठे सौंफ। तो अगर खाना खाने के बाद सौंफ इस्तेमाल किए जाएं तो इससे भी बहुत फ़ायदा हासिल होता है। अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि वो खाना खाने के बाद सौंफ इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह ये क्या है? इसकी वजह ये है कि ये फ़ाइबर का अच्छा ज़रिया है। 1 बड़ा चम्मच सौंफ का, इसमें 2 ग्राम फ़ाइबर होता है जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी मिक़दार है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बड़े होटलों में खाना खाने के बाद जो है अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 5 स्टार और 4 स्टार होटलों में भी ये रूटीन चल रही है कि खाना खाने के बाद जब लोग वापस अपने घर को जा रहे होते हैं तो वो उन्हें सौंफ पेश करते हैं, या एक बाउल में सौंफ रखे जाते हैं ताकि खाना खाने के बाद लोग जो है सौंफ इस्तेमाल करें। इससे गैस कम बनती है, तेज़ाबियत जो है वो कम होती है, कब्ज़ कम होती है। इसके अलावा जिन लोगों में एसिडिटी होती है, उसका मसला होता है, उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। और आंतों के जो मसाइल होते हैं उनको भी हल करने में मदद देता है। उसके बाद जिस बीज की बारी है वो है फ्लैक्स सीड या अलसी के बीज। इसे बीजों का बादशाह भी कहा जाता है। जिस तरह से फलों का बादशाह आम है, इस तरह बीजों का बादशाह जो है वो अलसी के बीज को कहा जाता है। इसको ग्राइंड कर पीस कर लें और सुबह नाश्ते में दही के ऊपर डालकर इस्तेमाल करें तो ये हमारे जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है।
اس کے علاوہ سلاد کے اوپر ڈال کر بھی آپ دوپہر میں لے سکتے ہیں. یہاں تک کہ جب آپ آٹا گوندتے ہیں تو اس میں بھی ایک چھوٹا چمچ یا آدھا چمچ آپ پسے ہوئے السی کے بیج ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں. یہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتا ہے, اس میں اومیگا 3 ہوتا ہے, فیٹی ایسڈ کا یہ بہترین ذریعہ ہے. اس میں بلڈ پریشر اور شوگر کو یہ بہتر رکھتا ہے. جن لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے وہ بار بار نہیں کھاتے, اچھے طریقے سے ان کا وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یعنی وزن کو کم کرنے میں بھی یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. اور اس کے وزن کم کرنے کے بعد چہرے پر جو جھریاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں, یہ جن ڈھلک جاتی ہے, اس کے لیے بھی یہ مددگار ثابت ہوتا ہے. یہ جو 5 سیڈ آپ کو بتائے ہیں, ان کا بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ 5 سیڈ جو ہے ایک ہی وقت استعمال کرنا شروع کر دینا, بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے 2 بیج جو ہے انہیں آپ 2 ہفتے تک صرف ایک چمچ استعمال کر کے دیکھیں کہ آپ کی باڈی میں کیا تبدیلی آتی ہے, کیا ریئیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ کسی کی باڈی جو ہے وہ ہیٹ کو برداشت کرتی ہے, کسی کا معدہ جو ہے وہ ٹھنڈی چیزوں کو برداشت کرتا ہے اور کسی کا گرم. آپ جب 2 ہفتے تک 2 بیج استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں, آپ ان سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. پھر اس طرح سے اگلے 2 ہفتے جو ہے آپ نے کوئی اور 2 سیڈ لے لینے ہیں, تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے اس وقفے سے یہ 5 سیڈ استعمال کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کو کن بیجوں سے فائدہ ہوتا ہے. جن بیجوں سے آپ کو فائدہ ہو ان کو پھر آپ مستقل روٹین کا حصہ بنا سکتے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. آپ کا بہت شکریہ.